हेलो गाइस, वेलकम टू दी पाइथन गुरु चैनल। हमने लास्ट वीडियो को यहीं पे ही छोड़ दिया था और कहा था कि हम वेयर क्लोज के और क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैं आपके लिए आज क्वेश्चंस की लिस्ट लेके आया हूँ जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करेंगे उनकी क्वेरीज करके कि हम कैसे उनके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। जैसे हमने अगर एम्प्लॉयज की सैलरी ग्रेटर देन 3000 है तो हमने उसकी क्वेरी लिख ली थी। डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 124 हम उसकी क्वेरी कर ली थी। और हमने इसमें डिफरेंस किया था ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में। अब हम बात करेंगे अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशन गिवन है तो हम कैसे इसकी क्वेरी करेंगे। अगर आपके पास क्वेरी आती है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 4000 एंड लोकेशन इज दिल्ली, तो उसकी क्वेरी करने के लिए हमें कुछ नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको कहा था हमें डिस्प्ले द डिटेल्स है तो हम सिलेक्ट स्टार लगाएंगे। कौन से टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से। अब हमें क्या करना है, दो कंडीशन लगानी है, जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 4000 हो एंड लोकेशन दिल्ली हो। तो हम क्या करेंगे, वेयर क्लोज में लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास दो होते हैं, और एंड और नोट भी होता है, टोटल तीन होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 4000 एंड लोकेशन इज इक्वल टू दिल्ली। ये देखिए हमारे पास खाली दो रिजल्ट आए इसमें से जिनकी लोकेशन दिल्ली है एंड उनकी सैलरी 4000 से ग्रेटर है। और हमेशा याद रखना, हम जो नॉर्मल कोडिंग करते हैं पाइथन, जावा या सी प्लस प्लस में, उसमें हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर को चेक करने के लिए। बट एसक्यूएल में हम सिंगल इक्वल टू को यूज करते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर चेक करने के लिए कि लोकेशन अगर दिल्ली है तो उसकी वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले होगी। अब हमें एक और क्वेरी लिखनी है, जैसे कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हुज लोकेशन इज दिल्ली और मुंबई एंड सैलरी हैज इक्वल टू 5000। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर लोकेशन इज इक्वल टू और लोकेशन इज इक्वल टू मुंबई एंड सैलरी ग्रेटर देन नहीं, इस क्वेश्चन में हमें इक्वल टू 5000 करना है। सैलरी इक्वल्स टू 5000। देखिए हमारे पास ये डिटेल्स आई है जो इस क्वेरी को सेटिस्फाई करती हैं। और हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स गिवन हो जो हमें फाइंड आउट करनी हो। जैसे हमारे पास दिल्ली और मुंबई दोनों हमारे पास स्ट्रिंग्स थी और सेम एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है लोकेशन के अंदर, तो हम इसको क्या करते हैं, इन एक कीवर्ड होता है उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास एक लिस्ट गिवन हो उसमें से हमें कुछ सिलेक्ट करना हो। इनकी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार, मतलब हमने सारी डिटेल्स फैच की हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ईएमपी वेयर लोकेशन, मतलब किस एट्रीब्यूट पे हमें वो इन ऑपरेटर एग्जीक्यूट कराना है। फिर उसके बाद इन एंड जो लिस्ट, हम जिस लिस्ट में से वैल्यूज को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास लोकेशन में दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई भी है, हमने लोकेशन में दिल्ली और मुंबई के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनको सिलेक्ट किया एंड देन उनकी वैल्यूज हमारे पास फैच होके आ गई। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सारी डिटेल्स दिखाई है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमने एक क्वेरी लगाई है किस पे, पर्टिकुलर कॉलम्स पे। राइट अ क्वेरी टू फैच द डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ई नेम सैलरी लोकेशन ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज मैनेजर आईडी इज 7689 और 7669। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये क्वेरी लिखी और ये क्वेरी थोड़ी गलत हो गई, तो इस वजह से हमारा आउटपुट नहीं आया। इसको हम सही से लिखते हैं। ये देखिए अब हमारे पास सिर्फ 6 डिजिट आई हैं जिनकी मैनेजर आईडी 7689 है और 7669 है। आइए हम इसमें चेक करते हैं। हमारे पास ये जो टिक की हुई 6 वैल्यूज हैं, ये एम्प्लॉयज हैं जो इस मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो 6 ही आई हैं, तो हमारी ये क्वेरी सही से एग्जीक्यूट हो गई। अब हमारे पास एक और क्वेरी है, राइट अ क्वेरी टू फेच द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज whose salary is
लाई बिटवीन 4000 एंड 5000। तो आइए उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बिटवीन नाम का हमारे पास कीवर्ड है जो यूज होता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, मतलब कौन से आपने एट्रीब्यूट पे लगाना है, सैलरी पे, सैलरी बिटवीन 4000 एंड 5000। देखिए हमारे पास ये सैलरी आई है 4000 एंड 5000 के जो बीच में है, मतलब 4000 एंड 5000 भी इंक्लूड होंगे इसके अंदर, कि 4000 को भी हम चेक करेंगे, अगर है तो वो शो होगा, एंड 5000 भी। अब इसके अंदर हम चेंज करते हैं और चेक करते हैं 3000 एंड 4500 के बीच की डिटेल्स। तो इसका देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। हम इसी में एडिट कर रहे हैं। सेम तरीका है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन, हमारा कीवर्ड जो होता है किसके बीच में चाहिए, वो दो वैल्यू एंड के साथ। अब 3000 एंड 4500 के बीच में चाहिए, तो हम देखते हैं अब क्या वैल्यूज आएंगी। देखिए 3000 एंड 4000 आई है, और 4000 से ऊपर कोई ऐसी है नहीं जो 4500 से पहले लाई करती हो। तो इस तरीके से हम एग्जीक्यूट कराते हैं। और हमारे पास इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, राइट अप क्वेरी टू फेच द डिटेल्स whose hire date is greater than 1996 and less than 2000। तो आइए उसको टेस्ट करते हैं, कैसे करेंगे एग्जीक्यूट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर, अब हायर डेट पे लगाना है तो हम हायर डेट पे ऐसे लगाएंगे, हायर डेट बिटवीन, हमें खाली ईयर गिवन है तो हम क्या करेंगे, मंथ और डेट को 1 ले लेंगे, मतलब 1 जनवरी एंड 2001। ये देखिए हमारे ये एम्प्लॉइज हैं जो इस रेंज में लाई करते हैं, 3 एम्प्लॉइज। तो इस तरीके से हम वेयर क्लोज को यूज करते हैं। और याद रखिएगा वेयर क्लोज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और जब मैं इसके प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कराने के बाद, तो मैं आपको सारे तरीके के क्वेश्चन दिखाऊंगा, और हम सारे तरीके के क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं और एक और कमांड समझते हैं, जो कि है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करता है, हमें किसी भी वैल्यू को अरेंज करने में हेल्प करता है, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे को मैनेजर की आईडी के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए हमारी डेटा, तो हम कैसे करेंगे, उसका एक सिंटेक्स होता है। आइए एग्जीक्यूट करके देखते हैं और सिंटेक्स को समझते हैं कैसे करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय, ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर बाय किस एट्रीब्यूट के बेसिस पे करना है, हमें मैनेजर के उस पे करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे। देखिए अगर मैं आपको डिटेल दिखाऊं EMP की, यहाँ पे मैंने 4 नहीं लिखा इसलिए एरर आया, अब यहाँ पे स्पेस मिस हो गया। ये देखिए हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आ रही है 7689, और इसमें से अगर हम सबसे छोटी वैल्यू देखें तो कौन सी है, 4567। तो आप इसमें मैच कर सकते हैं, 4567 सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो हमारे को इस तरीके से एग्जीक्यूट करना होता है ऑर्डर बाय क्लोज। अब हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उसका हमारे पास एक थोड़ा सा अलग सिंटेक्स है। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय, किसके बेसिस पे, मैनेजर के बेसिस पे करना है। मैनेजर जो एट्रीब्यूट है हमारे पास, किस फॉर्म में करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। हमें डिसेंडिंग में करना है तो हम इसके आगे लिखेंगे DESC, डिसेंडिंग का शॉर्ट फॉर्म। और अब हम एंटर करेंगे तो देखिए 7689 सबसे बड़ी वैल्यू है जो सबसे ऊपर आ रही है, एंड 4567 सबसे छोटी वैल्यू सबसे लास्ट में आ रही है। ऐसे ही हम हायर डेट के बेसिस पे या किसी भी एट्रीब्यूट के बेसिस पे कर सकते हैं। अगर हम लोकेशन के बेसिस पे करेंगे तो ये अल्फाबेटिकली हमें अरेंज करके देगा। आइए उसको भी करके देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय लोकेशन। देखिए लोकेशन को ऑर्डर बाय किया तो ABCD की अगर हम फॉर्मेट में देखें तो हमारे पास C सबसे पहले आएगा, D उसके बाद आएगा, एंड देन M आएगा। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे चेन्नई, दिल्ली, मुंबई इतनी बार रिपीट हो रहा है। अभी तो हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स है तो हमें आराम से समझ आ रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पे 100 रिकॉर्ड्स हो और हमें उनमें से फाइंड आउट करना हो टोटल लोकेशन जो हमारे एम्प्लॉई है कितनी है, तो हम उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है, वो क्या करता है, हमारे जो रिपीटेशन वाली वैल्यूज को होता है वो रिमूव कर देता है और हर एक वैल्यू को एक बार ही शो करेगा। आउटपुट देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा।
उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, लोकेशन को हमें सिलेक्ट करना है डिस्टिंक्ट के साथ, फ्रॉम कौन से टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। अब हम इसको एंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास टोटल लोकेशन कितनी है, 3 है, एक दिल्ली, एक मुंबई और एक चेन्नई। इस तरीके से हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट को कि अगर उसको रिपीटेशन वाली वैल्यू है तो हम उसको रिमूव कर सकें। जैसे हमारे पास रिपीटेशन डिपार्टमेंट नंबर में भी है, हम उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, हमें किसके बेस पे करना है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर की जो एट्रीब्यूट है उसके बेस पे करना है, तो हम डिपार्टमेंट नंबर लिखेंगे फ्रॉम विच टेबल, EMP। तो देखिए हमारे पास ये डिस्टिंक्ट है जो हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर गिवन है इस टेबल में। इस तरीके से हमारा यूज होता है वेयर क्लोज, ऑर्डर बाय एंड डिस्टिंक्ट। और हाँ, हम ऑर्डर बाय को वर्ड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ई नेम को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में असाइन करना है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं एक लास्ट वो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय, जिस एट्रीब्यूट पे हमें ऑर्डर बाय अप्लाई करना है उसका नाम, एंड देन एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए अगर हम देखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके, देखिए हमारे पास किंग सबसे पहले आ रहा है, और अगर हमने यहाँ पे अरेंज किया है तो एलन सबसे पहले आ रहा है। और इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया सेम क्वेरी लगेगी, बस यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे एंड में DESC, और हमारे पास देखिए S सबसे लास्ट एलिमेंट और सबसे पहले आ गया, A सबसे लास्ट में चला गया। इस तरीके से हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय, बिटवीन एंड इन ऑपरेटर को। और वेयर क्लोज के हमने बहुत क्वेश्चन देख लिए, बाकी हम लास्ट में प्रैक्टिस सेट पे बहुत सारे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे डिलीशन, अपडेट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Bye bye. Please guys, like my videos, share my videos and subscribe to my channel to get more updates of Python videos.